तो प्रोफेशनल एथिक्स के अमेंडमेंट्स अपन देखते हैं यहाँ पे। तो नोक्लार की वीडियो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, 12-13 मिनट का वीडियो है, वो देख लोगे एक बार तो तुमको एग्जिस्टिंग नोक्लार का जो प्रोविजन बोलता है वो तुम लोग को पता चल गया होगा। आई होप सब लोग देख लिया। तो इसमें देखोगे तो वहां पे क्या लिखा था नोक्लार की एप्लीकेबिलिटी के लिए, कि नोक्लार किस किस को एप्लीकेबल है, सारे सीए इन प्रैक्टिस वालों को और सारे इंप्लॉइज को, अपन ने देखा था, ठीक है। लेकिन अब चेंज हो गया है, अभी सारे इंप्लॉइज को अमेंड यानी एप्लीकेबल करेगी इंस्टीट्यूट, सारे एप्लीकेबल करेगी। अभी तो ऐसे तो देखो, ऐसे तो सारे एंटिटीज को एप्लीकेबल करना है, बट अभी आईसीआई ने धीरे धीरे एप्लीकेबल करने का है। तो फेज वाइज मैनर में एप्लीकेबल कर रही है आईसीआई। फेज वाइज मैनर में एप्लीकेबल करना इन द सेंस, पहले अभी लिस्टेड एंटिटीज को एप्लीकेबल कर रही है। लिस्टेड एंटिटीज में भी उन्होंने बढ़ा दिया क्या, ऐसी लिस्टेड एंटिटी जो कि 250 करोड़ या उससे ज्यादा नेटवर्थ है जिसका, ऐसी लिस्टेड एंटिटी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, वो लिस्टेड एंटिटी। और उसमें भी सारे इंप्लॉइज को नहीं है, उनके ऑडिट जो कर रहे हैं उनके तो है ही है, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उनका है, लेकिन उनके अंदर जो इंप्लॉई है, इंप्लॉई सारे इंप्लॉई को कवर नहीं होगा, नोक्लार सबको एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से इंप्लॉई, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, मतलब सीईओ सीएफओ लेवल पे है, एमडी लेवल पे, अगर वो तुम्हारे सीए वगैरह है तो उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस केस में नोक्लार उस पर्टिकुलर पर्सन को एप्लीकेबल हो जाएगा। एमडी सीईओ सीएफओ लेवल पे तुम्हारा सीए है कोई बंदा, क्लियर है, तो उस केस में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि कहीं भी उसको नॉन कंप्लायंस दिखता है लॉ एंड रेगुलेशन का, तो उसको रिपोर्ट करना होगा पर्टिकुलर रेगुलेटरी अथॉरिटी को। आई होप ऑब्जेक्टिव एवरीथिंग इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर टू यू इन दी नोक्लार, जो वीडियो तुमने देख लिया होगा ऑलरेडी। तो मैं उसकी इंट्रिगिटीज में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, अभी आई एम ऑलरेडी कवरिंग जस्ट एंड जस्ट अमेंडमेंट। एप्लीकेबिलिटी वाइज मैंने बता दिया तुमको पहला अमेंडमेंट क्या, कि ये सिर्फ पहले अपन ने देखा होगा तो सारे लिस्टेड एंटिटी को था, लेकिन अभी उसमें चेंज कर दिया क्या है कि जो इंडिया में लिस्टेड है, इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, एंड डेट टू ओनली इक्विटी शेयर्स। अभी अपन ने ऊपर में क्या देखा था, इक्विटी और डेट शेयर्स जहां पे लिस्टेड है, कहां पे देखा था अपन ने, एनबीएफसी के चैप्टर में, सॉरी 1/4/2022 पीआर रिव्यू तक। में ही देखा था, 1/4/2022 से एप्लीकेबल है, जहां पे तुम्हारा इक्विटी या फिर डेट अगर लिस्टेड है, इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, कहीं भी हो, तो पीआर रिव्यू तुमको एप्लीकेबल हो जाएगा एज पर सेबी नोटिफिकेशन, ऑल्सो एज पर आईसीआई ने भी फर्दर क्लैरिफाई कर दिया 1 अप्रैल 2022 से, राइट। लेकिन यहाँ पे कौन से शेयर्स लिस्टेड, इक्विटी शेयर्स ही लेने, शेयर्स ही लेने, पहली बात। एंड दूसरी बात लिस्टेड होना चाहिए, और तीसरी बात नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर। तो ये सारी एंटिटीज के केस में प्रैक्टिसिंग सीए तो है ही है, प्लस प्रोफेशनल एम्प्लॉय सारे के सारे कवर नहीं होंगे, ओनली कौन से, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। और सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट कौन होते हैं, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट तुम्हारे होते हैं डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और सीनियर एम्प्लॉयज एबल टू एक्सर्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस कर रहे तुम्हारे ओवर एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग एक्विजिशन, डिप्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, किसी भी पोर्शन पे अपना इन्फ्लुएंस कर पा रहे तो। और ये अमेंडमेंट है वहां पे, मतलब जो ये जो डेफिनेशन है ना, सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस, उसकी डेफिनेशन में इसको इंक्लूड कर दिया, किसको, केएमपी को। तो तुम्हारा जो केएमपी की डेफिनेशन होती है शायद सेक्शन 2 क्लॉज 53 में है शायद, तक मेरे को याद नहीं है अच्छे से, बट कंपनीज एक्ट के जो केएमपी की डेफिनेशन है, वो जितने केएमपीज है वो सारे के सारे तुम्हारे कहा जाएंगे सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस में, ठीक है, और उनको ही एप्लीकेबल है। ये तुम्हारा हो गया नोक्लार। और मैंने क्या बताया, सेक्शन 360 है जो नोक्लार का है, ये धीरे धीरे सारे लिस्टेड एंटिटी को अप्लाई कर देगी इंस्टीट्यूट, लेकिन अभी रुक जाओ, धीरे सब्र करो, धीरे धीरे तुम्हारा एप्लीकेबल करना चाहिए इंस्टीट्यूट सबको फेज वाइज मैनर में। एंड मेजर्स टू बी टेकन इन केस ऑफ इमिनेंट ब्रीच, ये तुम्हारा दिया था, इसको मैंने रिपील कर दिया, इंस्टीट्यूट ने रिपील कर दिया, तो ये तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक छोटा सा और एक अमेंडमेंट है जो एज सच अमेंडमेंट दे दिया इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट डायरेक्ट, ये वाला अमेंडमेंट। और एक और अमेंडमेंट है टैक्स सर्विस गिवन टू, टैक्स सर्विस गिवन टू ऑडिट क्लाइंट्स। तो ये जो अमेंडमेंट है ना, ये अमेंडमेंट पता नहीं कहां से आ गया, क्योंकि एसएम में कहीं है ही नहीं है, ना तो तुमको ये मिलेगा ना तो ये मिलेगा, ये टॉपिक ही नहीं है एसएम में, और सीधा रेफरेंस देने लग गया कि इसके बदले ये करो चेंज, इसके बदले ये चेंज करो। तो ये एज सच अमेंडमेंट के रूप में दिया, टॉपिक तो दिया ही नहीं अभी तक, ठीक है, पर्टिकुलर पहली बात ये। तो मैं ये वाला से रिलेटेड जो एक ही अमेंडमेंट है कि कोर्ट में ट्रिब्यूनल आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ इतना सा अमेंडमेंट दिया, इसको अपन नहीं कवर कर रहे हैं अभी का, ठीक है। दूसरा ये जो अमेंडमेंट है ये एकदम सिंपल सा अमेंडमेंट है, तो देख लो एकदम छोटा सा और बहुत इजी अमेंडमेंट। एज सच क्या कंसेप्ट है ये, कि अगर फी तुम्हारी मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा आ रही है, पहले होता था 15%, तुम्हारी जितनी फीस आती है, मान लो तुम्हारी 1 करोड़ की फीस है और 15 या 16 लाख तुम्हारी कोई एक एंटिटी से आ रही है, तो तुमको क्या करना रहता था, तो उसकी टीसीडब्ल्यूजी को तुमको बताना पड़ेगा कि भैया तू मेरे लिए मेजर है, तो तेरी तू
तू मेरे से इन्फ्लुएंस मत होना या मैं तेरे से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा। टीसीडब्ल्यूजी को एक बार इन्फॉर्म करना पड़ता था कि तू मेरा मेजर क्लाइंट है, 15% या उससे ज्यादा फीस मैं तेरे से रिसीव कर रहा हूँ। तो सबसे पहला अमेंडमेंट यहाँ पे कि टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताना है। किसको बताना है? अपने पापा जी को। बोले तो आईसीआई, सीए हूं ना मैं, आईसीआई को बताना है। आईसीआई को बताना है, टीसीडब्ल्यूजी को नहीं बताना है। ये पहला हुआ यहाँ पे रिलेटिव साइज अगर फी है। दूसरी बात 15% जो है, 15% चेंज करके क्या हो जाएगा 20% एंड एक हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएट किया इन्होंने, एक तो हो गया नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी और एक हो गया पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी के केस में तुम्हारा हो गया कितना 40% ऑफ द टोटल फीस ऑफ द फर्म। और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है जैसे कि हो गया बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। या अपन ने देखा था ना, मैंने क्या बताया था एग्जांपल, जैसे नफरा रूल्स में जो दिया हुआ है तुम्हारा रूल 3 में जो कंपनी स्पेसिफाइड है ना नफरा रूल्स 2018 के, वो नफरा रूल्स 2018 के रूल 3 में जो कंपनी स्पेसिफाइड है उसका तुम ले सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। वो सारी एंटिटीज के केस में अगर ऐसी कोई एंटिटी का तुम्हारा 15 का क्या कर दिया इन्होंने 20% कर दिया। डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड वेयर फॉर 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, दो कॉन्सिक्यूटिव ईयर से ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस, ग्रॉस फीस जो है तुम्हारी फ्रॉम एन ऑडिट क्लाइंट रिप्रेजेंट मोर देन 20% ऑफ द टोटल फीस ऑफ द फर्म। तो उस केस में तुमको डिस्क्लोज किसको करना है? आईसीआई को। और लेकिन डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा अगर एग्जेम्पशन है, अगर तुम्हारे टोटल फीस रिसीव्ड बाय द फर्म 20 लाख के ऊपर नहीं एक्सीड हो रहा है। पहले 5 लाख था, अभी ये 5 लाख को काट के कितना कर दिया 20 लाख। ठीक है, अगर तुम्हारी टोटल फर्म की जितनी फीस आ रही है ना वो भी वही 20 लाख से कम है, तो भले 40% से ज्यादा भी अगर किसी एंटिटी से मिल रहा होगा, मतलब मान के चलो मेरे को XYZ लिमिटेड से मिल रहा है कितने की फीस, 6 लाख की फीस मिल रही है, लेकिन मेरे को टोटल फीस ही 18 लाख है, तो मैं उतनी बड़ी कोई सीए फर्म नहीं हूँ जो आईसीआई को टेंशन लेने की जरूरत है। ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी फर्म है, आईसीआई कितना टेंशन लेगी? ठीक है, तो ये छोटी फर्म इतना कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम्पशन है, तुमको नहीं बताओगे तो भी चलेगा। ऑल्दो 6 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख इज अमाउंटिंग टू 33% ही हो रहा है। अच्छा सॉरी, इसको तुम कर दो 9 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 50%। तो ऑल्दो दिस एक्सीड्स 40%, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तुम और उसका 40% से एक्सीड हो रहा है फीस का, टोटल फी शेयर से 40% एक्सीड हो रहा है, स्टिल तुमको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा टोटल फीस रिसीव्ड बाय द फर्म डज नॉट एक्सीड 20 lakhs, 20 लाख रुपए, याद रखना है। और दूसरा एग्जाम्पशन है तुमको एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन इन द केस ऑफ अगर तुम किसी गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट कर रहे हो या पब्लिक अंडरटेकिंग ऑडिट कर रहे हो या नेशनलाइज्ड बैंक को ऑडिट कर रहे हो या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑडिट कर रहे हो और वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स। तो यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट तक ये सब तो पहले से था ही, अभी एक रेगुलेटर के थ्रू भी अगर रेगुलेटर तुमको अपॉइंट कर रहा है ऑडिट करने के लिए तो वो भी इंक्लूड हो गया। ये एक अमेंडमेंट है एज प्रकार कुछ बोलूँ तो ये अमेंडमेंट ध्यान में रख लो बस। क्या क्या कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गई तुम्हारी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो गई, गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, ये सब का ऑडिट ऑलरेडी रेगुलेटेड ऑडिट है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन मतलब आईसीआई को नोटिफिकेशन करने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम टू दो। ठीक है, इतना सा अमेंडमेंट था प्रोफेशनल एथिक्स में, यही है अपने मेजरली पूरे अमेंडमेंट कवर हो गए। एक बार इससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं तुमको इंटीमेट कर दूंगा। सर लेकिन वहाँ पे नौकलार तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, मतलब जो वो था हाँ तो नोकलार एक्चुअली। दिया हुआ है ना, मैंने वीडियो दिया हुआ है तुमको, वही तो मैं बता रहा था ना, नोकलार का 12 मिनट का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा मतलब जैसे बस इतना ही पढ़ना है ना, वो बहुत लंबा वाला जो है नौकलार का वो तो नहीं पढ़ना। वो पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है। नोकलार वर्सेस ऐसे 250 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोकलार वर्सेस ऐसे 250 अमेंडमेंट इसमें आया है। बाकी नोकलार देखो इन लोगों ने गधापंती की है। आईसीआई ने देखोगे तो नोकलार को एप्लीकेबल किया था मई 22 में, उसके बाद आईसीआई ने वापस से नोकलार को हटा दिया नवंबर 22 में, आईसीआई ने नवंबर 22 में हटा दिया नोकलार को। अब मई 23 में नोकलार को एप्लीकेबल नहीं किया, लेकिन नोकलार के अमेंडमेंट दे दिए ना, तो वो नोकलार तो एप्लीकेबल मानोगी, वो नोकलार एप्लीकेबल है। और एनीवे नोकलार 1 अप्रैल 2023 से अप्लाई हो रहा है, वो बुक में अच्छा, नहीं है तो लेकिन मतलब वो भी पढ़ना है। अच्छा, हाँ वो पढ़ना है, वो तो वो बुक में कहाँ नहीं से है, पढ़ना है उसका मैं फिर? तुमको नोट्स दे दूंगा। वो मैं नोट यहाँ पे अच्छा ओके, मैंने सिर्फ अमेंडेड नोट डाले यहाँ पे। मैं तुमको पूरा का पूरा नोकलार का जो नोट है ना जो अपन ने वीडियो में यूज किया है वो वाला नोट भी दे दूंगा एक बार। ठीक है, ओके ओके, वो ठीक पढ़ना है है। लेकिन नोकलार वर्सेस ऐसे 250 और नोकलार क्या आया क्यों आया, आईईएसडीए जो था बॉडी उसने पर्टिकुलरली वर्ल्ड वाइड कैसे अप्लाई करके रखा हुआ है वहां से आया है, तो वो सब एक बार देख लेना, बैकग्राउंड वगैरह के सब मैंने बताया तो हुआ है वीडियो। इसमें ही ऐड कर दिएगा।
उसके पास एप्लीकेबिलिटी वाला जो प्रोविजन है उसमें अमेंडमेंट है, मान लीजिए फेज वाइज मैनर में अमेंडमेंट है, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट आल्सो। क्यू वगैरह भी आ सकता है, और पर्टिकुलरली 4 मार्क के लिए हो सकता है नोक्लार वर्सेस ऐसे 250 में पूछ दे तुमको क्वेश्चन, ठीक है, या फिर एक केस स्टडी भी बना के तुमको यहाँ से एप्लीकेबिलिटी वाइज पूछ सकता है। कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखना, ठीक है। ओके। सो आई होप क्लियर है अपन विथ ऑल द अमेंडमेंट्स फॉर May 23।